हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त सलड़ी में। तो दोस्तों काठगोदाम से 8-9 किलोमीटर दूरी पर यह है। जब कैंचीधाम को हम जाते हैं तो रास्ते में यह दुकान पड़ती है, फुलार रेस्टोरेंट करके है और ये ऑनर है यहाँ के। तो रंगीला सौदागर के माध्यम से एक तस्वीर यहाँ भी लगी हुई है। तो दोस्तों जो भक्त लोग कैंचीधाम मेरे साथ जा रहे हैं वो लोगों को की भी बहुत सारे अनुभव हैं और एक सर भीमताल के नकुचा ताल के मिल चुके हैं। तो इनसे जानते हैं आज इनके जिंदगी के जुड़े अनुभव। चलिए। मेरे नानी के जितने यूट्यूब पे चैनल है क्या? हाँ है आपका भी यूट्यूब पे चैनल है क्या? नहीं तो नहीं है कि रंगीला सौदागर यही है ये भाई सब जो है तभी तो रंगीले ही है। सही हुआ तो हाँ अच्छा अच्छा। चलो भाई तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हम रंगीला जब वो कह रहे मैं रंगीला सौदागर से मिला हुआ हूँ। जब मैं कह तो रहा हूँ बहुत कि हम टाइम पहले की बात है ना अभी तो- इनको मुझे भी तो मिले हुए 3-4 साल हो गए होंगे इनसे। नहीं तो हम तो बहुत लकी पर्सन है ना कि रंगीला सौदागर जी के साथ तभी तो हमारा मैंने- बैठना हो रहा है तभी और तो उनके मैंने- साथ चाय पीना हो रहा है। तो मैं आपसे कहा था ना कि आपका घूमना है तो बात कर लो, इन जगह फ्री होंगे तो घुमा देंगे आपको। और जहाँ बर्फ देखनी होगी, बर्फ जहाँ पड़ी होगी इनको पता हो कहाँ पड़ी है, दिखा भी देंगे जमी होगी। अगर आप वो बताइए जो शादी वाला किस्सा बताया था आपने। यार शादी वाला किस्सा रहने दो, वो महाराज की वाली बात कोई है। बात नहीं, बताओ। तो वो तो ऐसा है ना कि आपको बता दिया मैंने। नहीं ऐसा है ना, देखो अनुभव सुन के क्या पता दूसरे की जिंदगी बदल जाए, होता है ऐसा। हाँ होता है। मैं भी मोटिवेट हुआ, मैं भी अपनी बात बताऊंगा। देखिए मैं भी जो है यहाँ रहा नहीं, मेरा बचपन बीता शिलोंग में, मेघालय में, और मुझे तो पता भी नहीं था मैं नॉर्थ इंडियन में बहुत बड़ा हूँ तक। मैं तो नेपाली समझता था क्योंकि वो तो बाद में जब थोड़ा बड़े हुए तब हम बताएगा कि हम तुम नैनीताल के रहने वाले हो, पापा ने पिताजी ने बताया। तो मैं जब पहला मेरा अनुभव रहा था वो तो 96 में, शायद 96 और 97 में आया था मैं। तब हम थोड़ा बड़े हो गए थे तब आया था यहाँ। फिर मेरे जब जितना ननिहाल है, मेरे मामा लोग हैं सब यहाँ से अटैच है। मेरी नानी भी है, नानी के भाई लोग जो जितने भी थे इनके आश्रम से। हाँ यहीं से अटैच थे सारे लोग। इलाहाबाद से आते थे वो लोग, कोई इलाहाबाद से, कोई लखनऊ से आता था, सब यहीं के रहने वाले हैं। अब उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं, सब ऐसे ही होता है। हम 3rd जनरेशन में आते हैं। शादी का मुझे बता रहा था आपको, वो था ये सिस्टर की शादी में लिफाफे ख़त्म नहीं हुआ। हमारे वहाँ ना शादी जब होती है तो क्या होता है, साफ का भी होता होगा। बारात को साड़ियाँ लगती हैं, गोले लगते हैं किसी के वहाँ। नहीं, वो जो बारात में जो लोग आते हैं उनको पिठा लगता है। हाँ, वो तिलरा घर वालों को तो क्या होता है, जो तेल की साड़ियाँ होती है तो घर वालों को जाती हैं, वो जो खास होते हैं। तो हमसे कहा था कि आप 100-150 लोग का होगा और आप कर देना, लिफाफे लगा देना। जब वहाँ बात आई देखा 500-700 लोग हो गए। तो हमने क्या किया, कुछ लिफाफे बनाए हमने कि जो सफ़ेद लिफाफे थे। हमने कहा वो इसमें निपट जाएंगे, जो है 100-125 लिफाफे में निपट जाएंगे। और वहाँ देखा 500-700 लोग से, 500 से 700 तो मुझे पता नहीं। मैंने तो कजिन से कहा, मामा के बेटे से, मैं कहा लगाना शुक्र है जितना होगा नहीं होगा देखा जाएगा, मना कर देंगे भैया कि तुमने बताया नहीं था हमको। हमने सबको लगाया और लिफाफा ख़त्म नहीं हुआ हमारे। और जब हम वापस आ रहे थे टेहरी से, तो ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद एक कालागढ़ आता है। कालागढ़ क्रॉस करने के बाद मैंने मामा से पूछा, मैंने कहा मामा लिफाफा था बच्चे में, लगाए कि नहीं लगाए क्या? बोलते लगाए सबको से। बाकी लोगों ने कहा सबको लगे। मैंने कहा लिफाफा सारे बच्चे पड़े। तो मैं नैनीताल घर में गिने 75 लिफाफे बचे हुए थे, वो भी हायर डिनोमिनेशन वाले जो रखे थे उसमें। अच्छा एक चीज़ आपने नोट किया भाई साहब कि बाबा ने हमें बुला लिया और बाबा ने हमें ऐसे बंदे के साथ मिलवा दिया कि अब मेरे बारे में तुम्हें ये बताएगा कि मैं कौन हूँ। वो तो ये सब बाबा की वो तो लीला है। उन्हीं का ही है जो करवाते हैं, अपने आप करवाते हैं। भाई साहब ये ऐसी समस्या में फंस गया था अभी 15 दिन से, कि आपको क्या बताऊं मैं।
सिर्फ एक जो देख सुना है तो उसके हिसाब से मैंने इसको कहा कि एक बार दर्शन करने चलेंगे, तेरे समस्या निपटे। और ऐसी समस्या से निपटा ये, निपटा नहीं है अभी, निकल जाएगा, लेकिन अब रास्ता दिख गया। नहीं जैसे सारा रास्ता दिख गया। पहले मुझे क्या, जैसे सामने तालाब में केवल पानी पानी दिख रहा था। अच्छा। मैं ये सोचा था इस पानी पे मैं जाऊंगा कैसे। अच्छा। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मुझे 10 पत्थर दिख गए उसमें। अच्छा। कि तुम्हें इस पे आना है। जहां तक मेरी अभी तक नजर जा रही है वहां तक मुझे पत्थर दिख रहे हैं। अच्छा। वहाँ बैठ जा पीछे। तो अगर बाबा की कृपा रही तो मैं पूरी तालाब को पार कर जाऊंगा। हमें भी अब ऐसे ही लग रहा है। जो समाधान आपकी मेरी बेटी का भाई साहब कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए आगे आपकी आपकी आस्था और इतना पढ़ने के बाद निस्वार्थ है, और अब सब कंपनियों में सिलेक्शन हो गया। निस्वार्थ है तो आपका हमेशा भला ही होगा। हमने ये सोचा था कि जब अगस्त की बात है, नोनी का, जब अगस्त में मैंने कहा, नोनी को भी, बेटी को भी कहा, मैं तेरा हो जाएगा तो मैं दर्शन करने जाऊंगा। और देखिए भाई साहब, एक में छोड़िए 7 कंपनी में सिलेक्शन, 8वीं कंपनी में ज्वाइन करिए। और कंपनी भी वो कौन सी कंपनी? डेलॉइट जो वर्ल्ड की है, डिलॉयट में हुआ ना। हाँ, किसी में केमिकल इंजीनियर है वो केमिकल इंजीनियरिंग करी थी उसने। लेकिन वो फिर उसने ऑस्ट्रेलिया से डाटा साइंस का कोर्स किया। अच्छा, तो वो डाटा एनालिस्ट है। वो तो आईटी कंपनी। हाँ, आईटी तो उसमें अच्छा, सिद्धि माँ वाला बता दो। अच्छा, सिद्धि माँ वाला जो किस्सा था, मैं नैनीताल से सुबह चला गया दर्शन करने को। ठंड का मौसम था, नीचे वहाँ चला गया। मैंने भवाली जगह पड़ेगी आपको, मेरे वहाँ से मैंने प्रसाद लिया। प्रसाद मतलब वो चॉकलेट मिलती है। अच्छा। पहाड़ी में अब लेके जाइए, ख़राब नहीं होती है। अच्छा। दूध की खोए की बनती है। तो मैं लेके गया, वहाँ बैठा रहा। और मुझे ये ध्यान नहीं था कि वहाँ जी 9 बजे बाद मिलती है, 9 साढ़े 9 बजे मिलती है। मैं पहुँच गया 7:30 बजे। बैठा रहा, वहाँ कुछ लोग बैठे थे, बोलते आप यहाँ बैठे बहुत दूर बैठे, माँ जी से मिलना है। माँ जी से मिलना है। वो फिर आपको हो कौन? फिर मैंने अपना रिश्ता मतलब बताया, मैं कौन, मतलब कि मैं किन का हूँ। फिर उन्होंने मुझे चाय पिलाई। उसके बाद उन्होंने कहा तो आप तो घर गई हो। फिर माँ जी से मैं मिला, तो माँ जी ने क्या किया, मुझसे पूछा कि तू दिल्ली जाएगा या नैनीताल जाएगा। अभी मैं घर जाऊँगा, नैनीताल जाऊँगा। फिर माँ जी ने, बाकी लोग भी आए थे, कोई बरेली से आया था, कोई कहीं से आया था। बड़ा माँ जी का कमरा भी आप देखेंगे यहाँ पर है, वहाँ बैठती थी माँ जी। अब तो चलो चेंज हो गया। तो माँ जी ने डब्बा खोला, मुझे भोग लगा दिया। मुझे महाराष्ट्र में कहाँ भोग में लगा दिया। माँ जी ने डब्बा खोला, बांटना शुरू कर दिया। अब मेरे दिमाग ये चल रहा है कि माँ जी तो सारा ये बांट देगी, मैं घर क्या लेके जाऊँगा। तो माँ जी ने मुझसे पूछा तो बाल भोग लिया? नहीं। माँ जी ने क्या किया, डब्बा जब वो क्या रुक गई, फिर उन्होंने बाकी लोग के डब्बे लिए। उन डब्बों से जो प्रसाद आया लेके आए, तो मेरा डब्बा भरा, बाल भोग मंगाया। बाल भोग क्या जो सुबह नाश्ता होता है ना, पूरी चने और हलवा होता है, वो मंगाया। और इतना बड़ा पॉलिथीन था करीब, वो भर दिया उन्होंने। फिर मुझसे कहती है अब कम तो नहीं पड़ेगा तेल में? मैं इधर मतलब ग्लानी होती है ना एक कि मैं क्या कर रहा था। वो हुआ, फिर वो उसके हर जाना। फिर मैंने फिर प्रणाम किया, फिर मैं घर गया उसके बाद। अच्छा, वहाँ क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आप किस काम के लिए आए हो। वहाँ जी अगर अपने अंगूठे ऐसे कर दी थी ना, तो समझ जाओ आपकी मन की आदत पढ़ लीजिए आप किस लिए। रंगीला सौदागर ये जो सामने बैठे हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती थी कि बताने के लिए क्या वो है। आपको रास्ता खुद ब खुद निकल के आ जाता था। हमने तो भाई साहब चैनल सब्सक्राइब कर दिया। जितने भी इनके वीडियो आएंगे सब तो आएंगे, सब हमें ये वाला भी आएगा। हाँ, ये भी आएगा। ये भी आएगा। अच्छा, महाराष्ट्र के बाद आप जा रहे हो ना, तो क्या वहाँ एक प्रथा है कि अगर आप कम्बल चढ़ाओ उनको, कंबल, हाँ ये भी मैंने सुना है। कम्बल चढ़ाओ, तो वो आपके कमल वापस करते हैं जो महाराष्ट्र का उड़ाया हुआ होता है, मतलब महाराष्ट्र की मुट्ठी में होता है। कोशिश करो वो भी कर लो आप। हाँ, कर लेंगे, क्या बात है। हाँ यार, तो उसका भी एक किस्सा है। अच्छा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, हमें कहीं जाना था, वो तैयार नहीं हो रहे थे। मैं कैसे आया, कम्बल लेके गया, कम्बल उड़ाया। घर आके मैंने क्या किया, मम्मी ने मुझसे कहा कि ऐसा क्या इनको डाल दे, ये ऐसे परेशान करते हैं हमको।
वो डाल के हमको उड़ा दिया। नरेंद्र मोदी का तैयार हो गया चलने को, जाने को तैयार नहीं था। ये कंबल का भी मैंने एक किस्सा सुना हुआ है, मेरा ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, महाराज जी को मतलब कंबल लोग चढ़ाते हैं। हाँ, ये कंबल ही उड़ते हैं। कंबल ही देखना उड़ते कंबल उड़ा नहीं। ये कंबल ही दिखे नजर आएंगे आपको। चले फिर।